हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 को शुरू करने से पहले कल जो होमवर्क दिया था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फिर पहला हमारा सवाल है पाई रेडियन। देखिए मैंने आपको बताया था पाई रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन। मैंने आपको क्या बताया था? रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन बताया था। वो क्या था? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर क्या होता है? पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। इसमें पहला सवाल ये है कि पाई रेडियन को डिग्री में चेंज करो, है ना। पाई रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए बोला है, तो पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है। फिर है पाई बाई 6 रेडियन। वो कितना है? पाई रेडियन को क्या हम 180 लिख सकते हैं? हाँ बच्चे, ये देखिए 180 लिख दिया। 180 बटे 6 जैसा था वैसा का वैसा हमने लिख दिया है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। फिर 3 पाई बटे 2 रेडियन। 3 पाई बटे 2 रेडियन। इस पाई रेडियन को क्या हम 180 डिग्री लिख सकते हैं? तो चलिए 3 गुना 180 डिग्री बटा 2। ठीक है। इस 180 को मैं काट दूंगी 2 से, तो आ जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा 270 डिग्री। क्या हो जाएगा? 270 डिग्री। फिर है अगला है हमारा 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन देखिए बच्चा, पाई रेडियन को क्या हम 180 डिग्री लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 2 गुना 180 डिग्री। 2 गुना 180 डिग्री। 2 गुना 180 डिग्री को क्या हम 360 डिग्री लिख सकते हैं। ये देखिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सबके सही है? जो मैंने कल होमवर्क दिया था वही करवा रही हूँ। सबके सही है? ठीक है। तो आज देखिए, आज हम करते हैं एक जादू। वो क्या है? पहले तो ये बताइए, क्या सबको पता है कि साइन 0 डिग्री कितना होता है? सबको पता है साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 डिग्री होता है 0। क्या सबको पता है साइन 0 डिग्री 0 होता है? ठीक है। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। सबको पता है ये 90 तक 90 डिग्री तक सबको आती है कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यू सबको पता है 90 डिग्री तक। ठीक है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है। चलिए कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? देखो हमें तो साइन की याद करनी थी। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 डिग्री की कितनी होती है? √3/2, साइन 90 डिग्री की कितनी होती है? 1 होती है। अब हमें किसकी देखनी है? कोस थीटा की वैल्यू देखनी है। कोस थीटा क्या होता है? अगर मैं पूछूं कोस थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोस होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 है और हमें कोस 0 की वैल्यू चाहिए। ये देखिए यहां से हम क्या कर देंगे? इसको उल्टा लिख देंगे। यहां से, ये देखिए यहां से हम इसको क्या कर देंगे? उल्टा लिख देंगे। हमें चाहिए कोस 0 की वैल्यू। यहाँ पर क्या है? साइन 90 की वैल्यू जो होगी ना, जो साइन 90 की वैल्यू वही क्या होगी? कोस 0 की वैल्यू होगी। वो क्या होगी? कोस 0 की वैल्यू होगी। मतलब क्या होगा? हमें कोस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की जो वैल्यू थी ना उसको उल्टी करके कोस थीटा में पुट करनी है। ये देखिए मैं बता देती हूँ आपको। कोस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। कोस 30 की क्या होगी? √3/2। कोस 45 की 1/√2, कोस 60 डिग्री की होगी 1/2 और कोस 90 डिग्री की होगी 0।
मैंने क्या किया है, साइन को बस उल्टा कर लिखा है। मैंने क्या किया है, साइन को बस उल्टा कर लिखा है। फिर हम बात करेंगे टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू देखिए एक बार। टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कोस। साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है। साइन बटे कोस क्या होता है, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है। अब देखिए 0/1, ये देखिए 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये देखिए 1/2/√3/2। मैंने क्या बोला, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/√3। फिर टेन 45 डिग्री कितना होता है, 1। टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3। और टेन 90 डिग्री कितना होता है बच्चा, अनडिफाइंड। ठीक है, चलिए अब मैंने बोला कि हम एक जादू करेंगे। वो जादू क्या है वो देखिए एक बार। क्या सबको पता है साइन 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री ये कितने होते हैं, है ना। निकाल तो सब लेंगे, लेकिन ये क्या याद है सबको, याद रहना ज़्यादा ज़रूरी है ना। हमें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम निकालने जाएंगे, जब हम निकालेंगे ना, बहुत सारे रूल है, ASTC रूल है और भी बहुत सारे रूल हैं। ठीक है, हम निकाल तो लेंगे फॉर्मूले से, ठीक है, लेकिन जब हम निकालने जाएंगे तो हमारा टाइम खराब होगा। ठीक है, हमारे लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए टाइम को तो हम खराब कर नहीं सकते, लेकिन हम याद करेंगे। लेकिन इतनी सारी चीज़ें याद रखना भी मतलब बहुत ही कठिन है। तो याद करना इजी देखिए कैसे होगा। ये देखिए मैंने क्या किया, 90 डिग्री पर मैंने बना दिया मिरर। 90 डिग्री पर मैंने क्या बना दिया बच्चा, मिरर बना दिया। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक मिरर बना दिया। ठीक है, अब मिरर में क्या होगा, ये देखो, जो जितना पास है मिरर के, जो जितना पास है, ये क्या है, मिरर है। ठीक है, जो जितना पास है मिरर के उतनी पास वाली वैल्यू हम लिख देंगे। जो जितना पास है मिरर के सबसे पास वैल्यू को किसकी है, मिरर की। ये मिरर यहाँ पर 90 डिग्री पर हमने क्या माना है, एक मिरर है, पर हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री पर हमने मिरर लगा दिया। अब मिरर के सबसे पास में क्या है, मिरर के सबसे पास में क्या है, 60 डिग्री, क्या है, 60 डिग्री है। मिरर के सबसे पास में क्या है, मिरर के सबसे पास में क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, सबको समझ में आया। फिर मिरर के सबसे पास में पहले तो 60 डिग्री है, फिर है 45 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है और फिर क्या है, 0 डिग्री है। जो जितना पास है मिरर के, जो जितना पास है मिरर के, हम वैसा का वैसा यहाँ लिख देंगे। देखिए समझिए एक बार, समझिएगा। मिरर के सबसे पास में 60 डिग्री, 90 पर तो मिरर ही है, हम 90 को नहीं देखेंगे, 90 पर तो मिरर ही है। मिरर के सबसे पास में क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। और इधर मिरर के सबसे पास में क्या है, अगर हम यहाँ मिरर में देखें सबसे पास में 120 डिग्री है और यहाँ देखें तो 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री वाली जो वैल्यू है वो हम 120 डिग्री में रख देंगे। यहाँ पर ऐसे देखिए 3√3/2। फिर 45 डिग्री है, ये देखिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे क्या है, 1/√2। फिर है 150 डिग्री, वो कहाँ हो जाएगा, (1/√2), 1/2 और 0। जिस तरह से हमने साइन थीटा को किया है, जिस तरह से हमने साइन थीटा को किया है, उसी तरह से हम किसको करेंगे, कोस थीटा और टेन थीटा को करेंगे। ठीक है, तो कोस थीटा में देखिए
120 डिग्री, cos 120 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2। ये देखिए जो 60 की वैल्यू होगी, जो 60 डिग्री की वैल्यू होगी वही 120 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है। और 135 डिग्री पर क्या हो जाएगा 1/√2। 150 डिग्री पर क्या हो जाएगा √3/2 और 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा 1। ध्यान रखने की बात यह है, ध्यान रखने की बात यह है कि 90 डिग्री से आगे आने वाले जो वैल्यू है, 90 डिग्री से आगे आने वाले जो कोण है उस पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। समझिएगा 90 डिग्री से आगे आने वाले जो कोण 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। cos थीटा में आगे cos थीटा में जो 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से आगे आने वाले जो कोण है इसमें क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू देखिए, tan थीटा में भी वैसा ही करेंगे, √3 1/√3 और 0, ठीक है। अब इसमें जैसा हमने cos थीटा में किया था वैसा ही हम tan थीटा में करने वाले हैं। 90 डिग्री आगे आने वाले में हम सब में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ठीक है। सबको समझ आया? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। सबको पता, पहले मैं साइन थीटा को देखिए। सबसे पहले साइन 0 डिग्री 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। ये तो हमने जो बचपन में पढ़ा था वो हमारा क्या हो गया रिवाइज हो गया। अब साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा, हम 90 डिग्री से उल्टे चलेंगे, ठीक है। साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2, साइन 135 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 150 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 और साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 135 डिग्री और 45 डिग्री 5 और ये 5, ठीक है, इन दोनों में सेम वैल्यूज है, 5 और 5, ठीक है, सेम वैल्यूज है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि हाँ कि 45 में 135 में 45 वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। सबको समझ आया? फिर हम बात करते हैं cos थीटा की, तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 और cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है 0। cos 120 डिग्री कितना होता है -1/2, cos 135 डिग्री कितना होता है -1/√2, cos 150 डिग्री कितना होता है -√3/2 और cos 180 डिग्री कितना होता है -1 होता है। उसी तरह से tan थीटा को देखिए, tan 0 डिग्री कितना होता है 0, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, tan 60 डिग्री कितना होता है √3 और tan 90 कितना होता है इनफाइनाइट। cos 120 डिग्री -3 -√3 को tan 135 डिग्री -1, tan 150 डिग्री -1/√3 और tan 180 डिग्री है 0। आगे वाली वैल्यूज है वो याद नहीं करनी है, जो 90 डिग्री तक थी वही वैल्यूज है, बस याद रखनी है, उल्टी वैल्यूज रखनी है, ठीक है। एक मिरर बना देना है 90 डिग्री पर, जो 90 डिग्री में सबसे पास जो है वो ऐसी की ऐसी हमें यहाँ पर लिख देनी है 120, 135, 150, 180 डिग्री। फिर देखिए जब हम कोण को बढ़ाएंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, हम कोण को एंगल को 0 डिग्री से हम कोण को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाएंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे, तो हमारी साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा का जो मान है वो भी क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा देखिए, एक बार टेबल को देखिए, टेबल में क्या हमें दिख रहा है
साइन 0 डिग्री, साइन 0, कोण की वैल्यू कितनी है, एंगल कितना, 0 डिग्री है, और एंगल जब 0 डिग्री है तो हमारी साइन थीटा का मान कितना है, 0 है। ठीक है, साइन 30 डिग्री, हमने कोण को 0 डिग्री से 30 डिग्री तक बढ़ाया है, तो कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब 0 से आधा बढ़ा है। फिर 45 डिग्री 1/√2, फिर 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 कितना हुआ, 1 हो गया। ये देखिए आप, साइन 0 से लेके साइन 90 तक जब जब हमने कोण को बढ़ाया है, हमारी साइन थीटा का जो मान है वो भी क्या बढ़ा है, 0 से आधा, आधा से 1/√2, फिर √3/2, फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब हमारे साइन थीटा की वैल्यू देखिए 0 डिग्री से हम 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री को जब हम कोण को बढ़ाएंगे तो हमारी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा में जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो कोस थीटा में देखिए 1 से √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, फाइनली 0 हो गया, 1 से 0 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू, इसका मान, कोस थीटा का जो मान है वो क्या हुआ है, कम हुआ है, वो क्या हुआ है, कम हुआ है। फिर हम बात करते हैं टेन थीटा की, फिर हम किसकी बात करते हैं, टेन थीटा की। जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो ये देखिए शुरुआत हुई है 0 से, 0 से फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर इनफाइनाइट, मतलब हमारी टेन थीटा की वैल्यू भी क्या हुई है, बड़ी है। तो ये देखिए हमने बढ़ा दिया। अब देखिए, ध्यान से देखिए बच्चा, ध्यान से देखिए, साइन थीटा का जो मान है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में ही होगी। क्या मैं अगर आपको बोलूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या 4 हो सकती है ना, क्या 4 हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या 4 हो सकती है, तो कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती का क्या मतलब है, मतलब हमें इतना पता होना चाहिए, हमें इतना पता होना चाहिए कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू ना 4 हो सकती, ना -4 हो सकती। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं क्या 0 हो सकती है, हाँ 0 हो सकती है, क्योंकि -1 और +1 के बीच में 0 आता है। तो मैंने अभी यही बोला है, ये देखिए कि -1 से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बड़ी या फिर उसके बराबर होगी। क्या तो -1 की वैल्यू उसके बराबर या फिर बड़ी होगी, या फिर +1 से छोटी या फिर बराबर होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करूं कोस थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में ही होगी। कोस थीटा की जो वैल्यू है वो भी -1 और +1 के बीच में ही होगी। ठीक है, यानी कि -1 से बड़ी कोस थीटा की जो वैल्यू है, कोस थीटा का जो मान है वो -1 से तो छोटा, -1 से तो बड़ा होगा और या फिर उसके बराबर हो सकता है, और +1 से छोटा और उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, सबको समझ आया। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू 400 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1, 0 सब हो सकता है। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू -∞ से के बराबर, टेन थीटा की जो वैल्यू है, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो -∞ के बराबर और उससे बड़ी हो सकती है। ठीक है, और +∞ से छोटी या फिर उसके बराबर हो सकती है। ये तो है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा।
कहाँ कहाँ कब कब किस किस के बीच में आता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ साइन थीटा की वैल्यू क्या 2 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या कोस थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या टेन थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है? हाँ हो सकती है, टेन थीटा की वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में ही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है क्या वो कितनी होगी? वो -1 होगी। साइन थीटा की वैल्यू तो -1 हो सकती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 होगी? तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी -1? वो इसीलिए नहीं होगी कि -1 जो है, -1 का स्क्वायर जब हम करेंगे, -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो माइनस में इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती। हमने स्क्वायर कर दिया ना बच्चा, ये देखिए हमने स्क्वायर कर दिया, इसीलिए उसकी वैल्यू माइनस में तो हो ही नहीं सकती। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी होगी। ठीक है, देखो साइन थीटा की वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में होती है। और साइन स्क्वायर थीटा है तो ये भी साइन, लेकिन इसका स्क्वायर कर दिया तो ये -1 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि -1 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो -1 तो हो नहीं सकता। फिर आई बारी 0 की, तो 0 से बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है, और +1 के बराबर और उससे छोटा हो सकता है। उसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है, और 1 के बराबर और उससे छोटा हो सकता है। उसी तरह से ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यूज क्या है? बराबर ही है। चलिए फिर, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना वो देखिए, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये है लंब, एक मिनट, ये है हमारा लंब, ये है आधार, और ये है कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, ये है, इसका कोण कितना, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका कोण कितना है? 37 डिग्री। इसका कोण कितना है? 37 डिग्री। और इसका लंब है 3, इसका लंब है 3, आधार है 4 और कर्ण कितना है? 5 है। कर्ण कितना है? 5 है। ठीक है, कोण कितना है? 37 डिग्री है। ठीक है, अब हमें कोई पूछे साइन 37 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 37 डिग्री का मान कितना होगा? सो साइन 37 डिग्री क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/5। कितना हो जाएगा? 3/5। अब देखिए कोस 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री के मान कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण कितना है? आधार बटे कर्ण कितना है? 4/5। अगर आपको पूछे tan 37 डिग्री, क्या पूछे आपसे? tan 37 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, वो कितना है? लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? 4 है। ठीक है,
फिर अगर एक त्रिभुज हो और उसका कोण हो 53 डिग्री, उसका कोण कितना हो 53 डिग्री हो, तो ये देखिए साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री और टेन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। वो कितना है, लंब कितना, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना 4/5, कितना है 4/5। cos 53 डिग्री कितना है, cos 53 डिग्री कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है बच्चा, बेस कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। टेन 53 डिग्री कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप है ना इसका क्या लगा लीजिए, रटा लगा लीजिए। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्या पूछा जाएगा, आपको ये है ना, आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि बताइए साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन 37 डिग्री की, तो आपको क्या याद रखना है, इस त्रिभुज को याद रखना है। ठीक है, अगर ये वैल्यूज आपसे नहीं याद हो पा रही तो कम से कम इस त्रिभुज को याद ही रखिए। ठीक है, इसको याद रखिए। अगर कोण 37 डिग्री है, याद रखिएगा बच्चा, अगर कोण 37 डिग्री है तो ये होगा 3, 4, 5। कितना होगा 3, 4, 5। अब 53 डिग्री, अगर कोण 53 डिग्री है, 53 बड़ा है ना, 37 से 53 बड़ा है, 37 से 53 बड़ा है, तो बड़ा है तो लंब की जो वैल्यू है, लंब का मान कितना आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 37 डिग्री है तो 3, 4, 5, बड़ा आसान सा ना 3, 4, 5, और 53 डिग्री है तो बड़ा है तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर ये हमें याद रहेंगे तो क्या हम ये तो निकाल ही लेंगे, क्या हम ये तो निकाल ही लेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब है, छोटे कोण का मान। अब छोटे कोण का मान देखिए, छोटे कोण का मान कैसे निकालेंगे। अगर हमें बोला जाए कि साइन थीटा, और थीटा जो है वो बहुत छोटा है, थीटा जो है वो बहुत छोटा है। बहुत छोटा का मतलब क्या है, 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से मान लीजिए कि 10 डिग्री तक है। ठीक है, आपके में 10 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री है। अगर आपको 0 डिग्री से 10 डिग्री अगर दिखे तो वो क्या है, छोटे कोण है। वो कितने हैं, वो क्या है, छोटे कोण है, छोटे एंगल है। अगर वो छोटे एंगल हैं तो हम साइन थीटा की वैल्यू कितनी लिख देंगे, यहाँ पर थीटा कितनी रख देंगे, थीटा। तो ये याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। अगर छोटा कोण होगा, अगर छोटा कोण होगा तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, अगर छोटा कोण होगा तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कोस थीटा, कोस थीटा किसके बराबर है, ये देखिए थीटा यहाँ पर छोटा है, स्मॉल है, 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक। अगर मैं पूछूं आपसे कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर जब थीटा छोटा होगा, जब कोण छोटा होगा तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। फिर मैं आपसे पूछूं टेन थीटा की वैल्यू, कितनी पूछूं, टेन थीटा की वैल्यू वो कितनी होगी। अगर कोण छोटा होगा तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा का मान कितना होगा,
थीटा के बराबर। कितना होगा? थीटा के बराबर। अब ध्यान देने का बात यह है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ध्यान दो कि साइन थीटा जब छोटा होगा, जब हमारा कोण छोटा होगा, तब साइन थीटा का मान भी थीटा होगा और टेन थीटा का मान भी थीटा होगा। मतलब जब हमें क्या ध्यान रखना है, जब कोण छोटा होगा तब, जब कोण छोटा होगा तब साइन थीटा जो है वो बराबर होगा टेन थीटा के। साइन थीटा जो है वो बराबर होगा टेन थीटा के। ठीक है, सबको समझ आया? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि जब हमें छोटे कोण दिए होंगे, मतलब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक ये कोई बात कर रहा होगा, या फिर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि क्या है, थीटा बड़ा ही छोटा सा है, क्या है, कोण छोटा सा है, ये लिखा होगा। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि साइन थीटा को हम थीटा रखेंगे, कोस थीटा को 1 और टेन थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखने हैं, ये याद रखने हैं। अब देखिए साइन 2 डिग्री कितना होगा? साइन 2 डिग्री, मैंने क्या बोला, साइन थीटा कितना हो जाएगा? जब कोण 10 डिग्री से कम होगा, 10 डिग्री तक होगा, तो कोण जब छोटा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाएगी। तो क्या साइन 2 डिग्री की वैल्यू 2 डिग्री हो जाएगी? क्या साइन 2 डिग्री की वैल्यू 2 डिग्री हो जाएगी? नहीं, साइन 2 डिग्री की वैल्यू 2 डिग्री नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? क्या जब मैंने आपको कोण पढ़ाया था तो ये बताया था कि जब हम अकेला थीटा कहीं रखेंगे, जब हम अकेला थीटा कहीं रखेंगे, मैंने क्या बोला, साइन थीटा बराबर होता है थीटा के। मैंने यही तो बोला, साइन थीटा बराबर होता है थीटा के। जब अकेला कहीं थीटा रखेंगे तो हम इसको रेडियन में रखेंगे। तो हम इसको किस में रखेंगे बच्चा? हम इसको रेडियन में रखेंगे, हम इसको डिग्री में नहीं रखेंगे। जब हमें कहीं अकेला थीटा दे रखा हो, साइन कोस टेन के अंदर नहीं, अकेला थीटा कहीं घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे, थीटा को किस में रखेंगे? रेडियन में रखेंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? चलिए फिर साइन 2 डिग्री है, क्या इसको हमें रेडियन में रखना है? तो 2 डिग्री को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं पाई बटे 180 से, क्या ये पाई बटे 90 हो जाएगा? क्या ये पाई बटे 90 रेडियन हो जाएगा? ठीक है, चलिए फिर tan 4 डिग्री, tan 4 डिग्री, इसको भी हम किस में रखेंगे? tan थीटा भी कितना होता है? थीटा होता है। इसको भी हम किस में रखेंगे? इसको भी हम किस में रखेंगे? रेडियन में रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणा पाई बटे 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? पाई बटे कितना हो जाएगा? 2 90 45 डिग्री। चार गुणा पाई बटे 180 डिग्री। ठीक है, फिर साइन 3 डिग्री। साइन 3 डिग्री कितना हो जाएगा? 3 गुणा पाई बटे 180 डिग्री। 3 गुणा पाई बटे 180 डिग्री, तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पाई बटे 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? पाई बटे 60 डिग्री। अगर आपको पाई बटे 180 डिग्री गुणा करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको एक और चीज़ बताती हूँ। देखिए, ये साइन 2 डिग्री वाला मैं फिर से बता रही हूँ। साइन 2 डिग्री को क्या हम 2 गुणा पाई बटे, एक मिनट, हमें ना कुछ दो में ना कुछ इस तरह से ना गुणा और भाग करना है कि क्या आ जाए हमारे पास 180 डिग्री आ जाए। देखिए ये 2 है,
क्या मैं इसे 90 से गुणा और 90 का भाग दे दूं इसमें, तो ये हो जाएगा 180/90। क्या हो जाएगा, 180/90 हो जाएगा। ठीक है, इस 180 को क्या मैं पाई लिख सकती हूँ और पाई/90 हो जाएगा। क्या पाई/90 आ रहा है, समझ में आया कि सब मैंने क्या किया, मैं फिर से बताती हूँ, है ना। अगर आपको याद नहीं रहता हमें गुणा करना है, पाई/180 का गुणा करना, अगर हमें कभी भी हमें डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, कभी भी हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो हमें अगर याद नहीं रहता हमें क्या करना है, तो आप एक चीज और ध्यान में रख सकते हो, अगर आपको वो इजी लगे तो। ये देखो, क्या आपको इतना पता है पाई है वो 180 के बराबर होता है, ये तो आपको पता नहीं, ये तो मैंने रटवाया था। ठीक है, ये मैंने रटवाया था, तो 2 है, इसको मैं इस तरह से किसी भी नंबर से ना गुणा करूंगी या फिर गुणा और भाग करूंगी, क्या आ जाए, 180 आ जाए। ठीक है, तो 2 था तो मैंने 90 का गुणा किया, 90 से इसको भाग किया, तो ये आया 180/90। क्या आ गया, 180/90 आ गए, पाई/90। इस तरह से भी आप कर सकते हो। फिर आया कोस, फिर मैं बात करूंगी किसकी, कोस 2 डिग्री की। कोस थीटा का तो बहुत ही आसान है। कोस थीटा की तो जब छोटी वैल्यू जब होगी, कोस थीटा में जब कोण जब छोटा होगा तब कोस थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। कोस थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। तो बहुत ही आसान सा है। तो कोस 2 डिग्री कितना हो जाएगा, 1, और कोस 4 डिग्री कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा। चलिए फिर अब देखिए हमारे पास एक सवाल है, वो क्या है, यदि कोस थीटा 4/3 है तो साइन थीटा तथा टेन थीटा का मान बताइए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, 4/3। तो देखिए, क्या मैंने आपको ये बताया था कि कोस थीटा जो होता है वो -1 से +1 तक ही उसकी वैल्यूज होती है। -1 और +1 के बीच में ही होता है कोस थीटा की वैल्यू। ठीक है, इससे ना बड़ी हो सकती ना इससे छोटी हो सकती है। और 4/3 ये क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, सवाल वाला क्या बोल रहा है कि 4/3 है कोस थीटा की वैल्यू। 4/3 कितना होता है, 1.33 के समथिंग होता है, 1.33 के समथिंग होता है, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 से बड़ी है। वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो संभव ही नहीं है ना। 1 से बड़ी वैल्यू कोस थीटा की संभव ही नहीं है। तो हम ये बोल देंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, ये सवाल क्या है, गलत है। ये सवाल क्या है बच्चा, ये सवाल क्या है, गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती जो इसमें दे रखी है, इसीलिए सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन से, इस सवाल से हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि कोस थीटा की वैल्यू वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, वो -1 से छोटी नहीं हो सकती और +1 से बड़ी नहीं हो सकती। उसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से ना तो बड़ी हो, -1 से छोटी नहीं हो सकती और +1 से बड़ी नहीं हो सकती। चलिए फिर अगला सवाल है, यदि कोस थीटा की वैल्यू 3/4 है तो साइन थीटा तथा साइन थीटा तथा टेन थीटा का मान बताइए। अब देखिए, ये तो सही है, 3/4 ये तो हो जाएगा, ये तो 1 से कम है। ठीक है, कोस थीटा बराबर होता है, चलो जब सवाल सही है तो हमें अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, ये तो सही है। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे करण। क्या होता है, आधार बटे करण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा और टेन थीटा
और टेन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा होता है लंब बटे करण और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। अब हमारे पास आधार भी है, आधार कितना 3। देखिए बच्चा ये ना कोस थीटा का अनुपात दे रखा है हमें 3/4। ये आधार की वैल्यू 3 नहीं है, आधार नहीं है 3 और करण भी नहीं है। लेकिन यदि हम माने कि आधार हमारा 3 है, यदि हम माने कि आधार हमारा 3 है तो करण कितना होगा 4 होगा। करण कितना होगा 4 होगा। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास आधार का मान भी आ गया और करण का भी आ गया। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ। ये क्या है आधार और ये कितना है, ये क्या है करण। चलिए, लेकिन हमारे पास लंब नहीं है। अब लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, जो आपने बचपन में पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, p² + b² = बराबर h²। p² + b² बराबर h²। ये हमारे पास नहीं है तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे। आधार हमारे पास भाई है, आधार कितना है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर बराबर करण कितना है 4 का स्क्वायर। p² + 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो p² बराबर 16 - 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 √7। ठीक है, √5 था। ठीक है, √7। तो ये देखिए ये हो जाएगा, लंब की वैल्यू कितनी आ गई √7 और करण की वैल्यू कितनी आ गई, करण की वैल्यू कितनी आ गई 4। लंब की वैल्यू कितनी है √7 और आधार कितना है 3। ये देखिए ये हमने निकाल दिया। मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें इस तरह से कोई सवाल दे रखा हुआ है कि कोस थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, साइन थीटा और टेन थीटा का बताइए, तो कोस थीटा क्या है 3/4 ही दे रखा है। ठीक है, 3/4 दे रखा है तो 3/4 क्या कोस थीटा हम सब जानते क्या होता है, आधार बटे क्या होता है करण होता है। आधार बटे करण होता है, क्या हम जानते हैं, हाँ जानते हो। तो इससे हमें पता चल गया कि आधार हमारा 3 है और करण हमारा 4 है। चलिए अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। लंब हमारे पास नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से p² + b² = h²। p² + b कितना है 3 का स्क्वायर = बराबर 4 का स्क्वायर। p² + 9 बराबर 16। p² ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा और p बराबर क्या हो जाएगा √7। कितना हो जाएगा √7। हमारे पास p की वैल्यू भी आ चुकी है, हमारे पास p की वैल्यू भी आ चुकी है। वो कितनी है √7। वो कितनी है √7 है। साइन थीटा हमें क्या पूछा था, सवाल वालों ने हमसे क्या पूछा था, साइन थीटा और टेन थीटा का मान पूछा था। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करण होता है। क्या होता है, लंब बटे करण होता है। लंब हमारा √7 और करण हमारा 4 है। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब है हमारा √7 और आधार कितना है 3 है। चलिए फिर ये सवाल सबको समझ आ गया, तो फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और वो अगला सवाल है हमारा, वो क्या है,
जैसे पहले वाला था वैसा ही है। यदि टेन थीटा बराबर 2 है तो साइन थीटा तथा कोस थीटा का मान बताइए। साइन थीटा तथा कोस थीटा का मान बताने के लिए बोला है। टेन थीटा हमारा क्या बताया है? 2। टेन थीटा कितना बताया? 2। क्या हम जानते हैं टेन थीटा कितना होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? साइन थीटा, हमसे साइन थीटा और कोस थीटा का मान पूछा है। हमसे साइन थीटा और कोस थीटा का मान पूछा है। साइन थीटा होता है लंब बटे करण और कोस थीटा होता है आधार बटे करण। ठीक है, सवाल से हमें क्या पता चल रहा है वो देखिए, वो लिखते हैं। सबसे पहले सवाल से हमें ये पता चल रहा है कि यदि लंब हमारा 2 है तो आधार हमारा कितना होगा? आधार हमारा कितना होगा स्टूडेंट्स? आधार हमारा 1 होगा। आधार कितना होगा? 1 होगा। लंब हमारा 2 है तो आधार कितना होगा? 1 होगा। अब हमें चाहिए करण, तो हम फिर से क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है? p² प्लस b² इक्वल्स टू h²। p² 2 का स्क्वायर प्लस b आधार कितना? 1 का स्क्वायर बराबर h²। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर h²। ये हो जाएगा √5 बराबर h। ठीक है, चलिए साइन थीटा कितना होगा? लंब बटे, ये देखिए अब हमारे पास आ गई है करण की वैल्यू भी, जो कितनी है? √5। लंब कितना है? 2 और करण की वैल्यू √5 है। आधार की वैल्यू कितनी है? 1 और करण की वैल्यू कितनी है? √5 है। क्या हमने ये सवाल भी कर दिया? तो क्या आप इस तरह के सवाल अगर आए तो क्या आप कर पाओगे? जरूर कर पाओगे। ठीक है, ये देखिए अगला सवाल है टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा तथा कोस थीटा का मान बताइए। ये आपको खुद घर पर करना है। ठीक है, कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और करण निकालना है और साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे करण। ठीक है, और कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे करण। उसमें जो आपके पास लंब, आधार और करण का मान आता जाए वो हम यहाँ पर रख देंगे साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर और हमारा सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है tan 15 डिग्री गुणा कोट 15 डिग्री का मान बताइए। tan 15 डिग्री गुणा कोट 15 डिग्री का मान बताना, ये आपको खुद से करना घर से। ठीक है, दिमाग लगाना है और कर लाना है। अगले दिन इन दोनों सवालों का मैं करवा दूंगी आपको उत्तर। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।